नमस्कार दोस्तों, आइए समझते हैं अर्थशास्त्र के बारे में। अर्थशास्त्र में जो 10वीं क्लास का है या साथ ही का यह जो है इन कॉम्पिटिटर जो कॉम्पिटिटिव आप एग्जामिनेशन देंगे कभी, यानी कॉम्पिटिटर की तरह आप बिहेव करिएगा तो उस समय आपके लिए बहुत फायदा होगा। अर्थव्यवस्था एवं इसके इतिहास के बारे में आप पढ़ना है। तो सबसे पहले ये समझना है अर्थव्यवस्था है क्या। अर्थव्यवस्था अगर देखा जाए, अर्थव्यवस्था यानी का अगर क्षेत्र दिखेगा तो क्षेत्र देखेगा तो 3 क्षेत्र है। एक होता है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा होता है द्वितीयक क्षेत्र, एक होता है तृतीयक क्षेत्र। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है। तो प्राथमिक क्षेत्र का एग्जाम्पल देखा जाए तो प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, ठीक। इस तरह से आपका वन, खनिज, ये सभी जो प्राकृतिक से जो रिलेशन रखता है उसे प्राथमिक क्षेत्र बोला जाता है। इसी तरह द्वितीय क्षेत्र जो होता है प्राथमिक क्षेत्र से बनने वाला, जैसे निर्माण, यानी हम द्वितीय क्षेत्र का एग्जाम्पल बता रहे हैं। निर्माण होगा, विनिर्माण होगा, यानी प्राथमिक क्षेत्र से बनने वाला चीजें हैं, ठीक ना। इसी से बनता है ये निर्माण विनिर्माण, जो कल कारखाने हैं या फिर गैस है या फिर बिजली है। तो ये पूर्ण रूप से किस पर निर्भर करते हैं? बिजली भी बनता है तो आप भी जानते हैं कोयला के जलाने से। तो कोयला कौन सा क्षेत्र है? तो प्राथमिक क्षेत्र है। कोयला कौन सा क्षेत्र है? प्राथमिक क्षेत्र है। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र बोला जाता है। सेवा क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जिससे सबसे ज्यादा इनकम किया जाता है, सबसे ज्यादा आय है। तो सेवा क्षेत्र में जैसे आप भी जानते हैं डाक सेवा क्षेत्र है, रेलवे सेवा क्षेत्र है, सर्विस है ना जी। इसी तरह से बैंक हुआ, ये भी सेवा करता है। इस तरह से व्यापार हुआ, ये भी सेवा क्षेत्र है, ठीक। इसी तरह से जो माने बस ट्रक है, बस ट्रक ये भी सेवा करता है, ठीक है ना। हवाई जहाज है, ये भी सेवा करता है। इसी तरह से शिक्षक भी और डॉक्टर भी क्या करते हैं? सेवा करते हैं, ठीक। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र के बारे में समझिए। प्राथमिक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र मैंने आपको बताया कौन कौन से क्षेत्र है, 3 क्षेत्र है। आगे आपको समझना है अर्थव्यवस्था का अगर देखा जाए, प्रकार अगर देखा जाए तो प्रकार होते हैं 3। अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होता है? अर्थव्यवस्था का अगर प्रकार देखा जाए तो 3 होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ये प्रकार हम लिख रहे हैं, ठीक है ना। प्रकार क्षेत्र होते हैं 3 देखा जाए। पहला होता है पूंजीवादी वैसे अर्थव्यवस्था है जिस पर अपना अधिकार होता है, यानी सरकार का नहीं। जैसे अमेरिका का अर्थव्यवस्था जो है, अमेरिका का अर्थव्यवस्था है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसी तरह जापान की अर्थव्यवस्था है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है ना। उस तरह ब्रिटेन की भी अर्थव्यवस्था है, फ्रांस की भी अर्थव्यवस्था है। ये सभी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, ठीक। इसी तरह से होता है समाजवादी जिस पर सरकार का अधिकार होता है, जिस तरह से है रूस, चीन, ये दोनों अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था है। अब तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है पूंजीवादी में निजी अधिकार होगा। यह बात याद रखिएगा, पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है जिसमें निजी अधिकार होगा। निजी दिखाई दे रहा है कि ना? पता इतना नहीं दिखाई दे रहा है ना। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था निजी होता है। इसी तरह समाजवादी में सरकार का अधिकार होगा, और मिश्रित में निजी और साथ ही साथ सरकार का अधिकार होता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था अपने भारत का है, ठीक है। भारत का हो गया, भारत की अर्थव्यवस्था निजी है। इसी तरह से आपका पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था है, ठीक। मिश्रित अर्थव्यवस्था में ये सभी देश आते हैं। अब बात ये समझना है जो अर्थव्यवस्था अपना अपनाया गया है, ठीक है ना। अगला देखा जाए, आपको इसमें पढ़ना है योजना आयोग का स्थापना होता है कब? 15 मार्च
1950 ईस्वी को इसका नाम बदल दिया जाता है, नीति आयोग कर दिया जाता है। नीति आयोग किया जाता है 2015 में, जब मोदी जी का सरकार बनता है 2015 में निजी अधिकार योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया जाता है। ये भी बात अपने याद रखिएगा कि योजना आयोग के पहले जो अध्यक्ष थे, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष आपके सबसे पहले जो ये इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, तो भारत के पहले प्रधानमंत्री बनने वाले थे जवाहरलाल नेहरू। इसी प्रकार नीति आयोग का अगर देखा जाए, नीति आयोग का जिन्होंने शुरू किया 2015 में, उस समय मोदी जी ही थे, अभी भी वर्तमान समय मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी। ठीक, नीति आयोग का स्थापना 2015 में होता है। नीति आयोग का नाम कब बदला जाता है ये पूछा जा सकता है, सॉरी, योजना आयोग का नाम कब बदला जाता है 2015 में, 1 जनवरी के करीब 2015 में इसका नाम बदल दिया जाता है, अब नीति आयोग कर दिया जाता है। अब बात है देश की संख्या, अगर किस तरह से देश होते हैं, 2 प्रकार के देश होते हैं, एक होता है विकसित देश। देश को अगर देखा जाए, देश को देखा जाए तो 2 प्रकार के देश होते हैं, एक होता है विकसित देश, एक होता है विकासशील देश। विकासशील देश, तो विकसित देश किसे कहते हैं याद रखिएगा, विकसित देश उसे कहा जाता है जिसका प्रति व्यक्ति आय अधिक हो। प्रति व्यक्ति आय जिसका प्रति व्यक्ति आय अधिक होगा उसे बोला जाता है विकसित देश। अधिक होगा तो विकसित, जैसे अमेरिका का प्रति व्यक्ति आय अधिक है, इसी तरह से जापान का, फ्रांस का प्रति व्यक्ति आय अधिक है, इस तरह से ब्रिटेन का, कनाडा का प्रति व्यक्ति आय अधिक है। विकासशील देश में भी होता है, सॉरी, विकासशील देश में प्रति व्यक्ति आय कम होता है। प्रति व्यक्ति आय कम हो, यानी प्रति व्यक्ति आय क्या होगा, कम होगा, इसमें अधिक होता है, इसमें क्या होता है, कम होता है, यानी कि प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटल इनकम कम होता है, जिसके कारण विकासशील देश हो जाता है। अपना भारत जो देश है विकासशील देश की श्रेणी में आता है, अर्थात भारत विकासशील देश है, पाकिस्तान भी विकासशील देश है, चीन भी विकासशील देश में आता है, ठीक है ना। इतना संपत्ति होते हुए विकासशील देश में ये आते हैं लोग। आइए मैं आपके लिए कुछ एग्जाम्पल लेके आता हूँ, उसके अनुसार हम आपको बताएंगे। देखा जाए, देखिए यहाँ पे एक सवाल है, अर्थशास्त्र का ही है, आपको इसको बताना होगा। देखिए शायद आपको दिखाई दे तो अच्छा है। कह रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन आता है। प्राथमिक क्षेत्र में मैं भी बताया, प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, ठीक है ना, कुक्कुट पालन, खनिज, तो इसमें हो जाएगा ये कृषि। सेवा क्षेत्र में क्या आता है, सेवा क्षेत्र को बोला जाता है, सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र बोला जाता है। तृतीयक सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र बोला जाता है, जिसमें बैंक आता है, डाक आता है, रेलवे आता है, शिक्षक आते हैं। औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र बोला जाता है, याद रखिएगा, द्वितीयक क्षेत्र। इसी तरह से कौन सा देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अपने भारत में, अभी मैंने बताया किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है ना। अमेरिका में पूंजीपति जो है, पूंजीपति है, इसलिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यह अपनाया है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहाँ पर है, अमेरिका में। चीन में है समाजवादी अर्थव्यवस्था, और अपने प्यारे भारत में है मिश्रित अर्थव्यवस्था। इस बात को याद रखिएगा, मिश्रित पूछा है, मिश्रित हमने बता दिया। भारत में योजना आयोग का गठन कब होता है, अभी भी मैंने बताया 15